जन्म जयंती उत्सव का आयोजन आज दादरा में किया गया, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, उस बारे में आपका क्या कहना है? आज दादरा में हम लोग हर साल 18 अप्रैल को दादरा में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तथा क्रांति ज्योति महात्मा फुले जी का जन्म जयंती 2014 से हम लोग मना रहे हैं और ये हर साल हम अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारा कोशिश सफल भी हो रहा है। आज हमारे प्रोग्राम में सभी समाज के सभी संगठन के लोग यहाँ पे उपस्थित रहे और हम बाहर से हमारे महाराष्ट्र जलगांव से हमारे व्याख्याता प्राध्यापक प्रदीप जी देशले जी को हमने यहाँ पे आमंत्रित करके उनका व्याख्यान आयोजित किया था और उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे समाज को, हमारे यहाँ के लोकल पब्लिक को बहुत ही अच्छे से व्याख्यान दिया और यहाँ पे हमारे बहुत सारे संगठनों के भी पदाधिकारी आए थे, उन्होंने भी अपना मनोगत व्यक्त किया। यही हमारा सम्राट युवा मंच एक सामाजिक संगठन है और सबसे पहली बात मैं हर बार बोलता हूँ, हमारे संगठन में सभी सामान्य परिवार से लोग हैं, कोई सब नौकरी करके धंधा करके हम लोग ये सामाजिक कार्य करते हैं और महापुरुषों की विचारधारा घर घर पहुँचाने का हम लोग काम कर रहे हैं और इसी माध्यम से हम लोगों को जाहिर में आह्वान करते हैं कि सम्राट युवा मंच के साथ जुड़िए और सम्राट युवा मंच को सहयोग कीजिए। बस आज के दिन में ये दो शब्द बोलना चाहता हूँ। देखिए उसमें अंतिम कार्यक्रम किया जाता है, ऐसे में तमाम लोगों को किस तरीके से आप जागरूक करना चाहते हैं? बहुजन समाज को जागृति के बारे में कहा जाएगा तो जो बहुत सारे जो किताबें हैं, तो मैंने कहा मेरे स्पीच में भी कहता कि जॉन कुनकर जब बाबा साहब को मिलने गए थे वहाँ पे 8000 किताबें वहाँ पे अवेलेबल थी और बाद में जब बाबा साहब का देहांत हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, तब वहाँ पे 35,000 बुक्स वहाँ पे अवेलेबल थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर हम बुक पढ़े, जबकि हर महापुरुष हम पढ़े, जो कि महात्मा ज्योतिराव फुले हो गए, छत्रपति शाहू जी महाराज हो गए, बाबा साहब हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, अन्नाभाऊ साठे हो गए, ये सब महापुरुष जब हम जाके किताबों के माध्यम से जब हम पढ़ेंगे तब तो मुझे लगता है कि ये जो दुनिया में जब जो ऐसे ऊंची जाति का, नीचे जाति का ये जो भेदभाव आजकल लगातार चलते रहता है, कुछ छोटी मोटी घटनाएं गांव में जो होती रहती है तो इस पर हक से पाबंद लग जाएगा और जो जातीय दंगलियाँ होती है, धार्मिक दंगलियाँ होती है, ये भी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के माध्यम से अगर उसकी उस तरह से अगर देखा जाए तो मैं बहुत आशावाद से कह सकता हूँ कि ये सब जड़ खत्म हो जाएगी और सम्राट युवा मंच इस बारे में हमारे दोस्त विजय पागारे जी एक अच्छा काम कर रहे हैं और सभी का मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि व्यवस्था में कहा गया था कि समुद्र लांग के जाना नहीं है, ऐसे आज तक लिखा गया था अनेक शास्त्रों में, वो मैं खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि खुल के बोलने से किसी और जाति का संबंध आ जाता है। तो ये सब हमारे भाई बहन अनेक नदियाँ समंदर भी पार करके यहाँ तक आई और इन लोगों ने बाबा साहब के विचार के माध्यम से, शिवाजी महाराज के विचार से माध्यम से सम्राट युवा मंच और इन सभी भाइयों ने यहाँ पे जो क्रांति करके दिखाई, इन सब का फिर से एक शुक्रगुजार होना चाहता हूँ और आज के दिन यही करना चाहता हूँ, अगर पढ़ने से बाबा साहब अगर समझता है तो नाचने से बेहतर हमें बाबा साहब पढ़ के समझ लेना चाहिए। बस इतना ही, धन्यवाद। मंच की तरफ से गौतम इंगले सबका यहाँ उपस्थित सभी संगठन के अनुभवी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये लोगों ने हमारा साथ दिया और सभी संगठन यहाँ आके बाबा साहब और हमारे फुले जी की जब हम लोग जयंती मना रहे उसमें शामिल हुए, मुझे बहुत खुशी हुई। यही दो शब्द में बोल के मेरा तो जिस तरीके से आज कार्यक्रम किया गया, इसमें किस किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया? हमने प्रोग्राम में ऐसा रखा था कि भाई प्रवक्ता हमने बाहर से जलगांव से मंगाए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा सा भाषण दिया, हमें बहुत कुछ समझाया, बहुत से छोटे बच्चों को भी हमें समझ में आएगा, सभी को समझ में आएगा। तो हम ये सब यानी हम लोग अभी रैली का भी आयोजन किया हुआ है, हम अभी भोजन का भी आयोजन किया हुआ है और भोजन के बाद हम लोग रैली का शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। तथा महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्राट युवा मंच की ओर से बहुत बड़ा भव्य दिव्य जयंती का कार्यक्रम हुआ और ये जो हमारा सम्राट युवा मंच है, संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय विजय पागारे सर, उनके विचार से ये सम्राट युवा मंच निर्माण हुआ और दादरा नगर हवेली दक्षिण गुजरात तक बहुत जोर शोर से उनका काम और प्रचार प्रसारण समाज सेवा सभी के दुख सुख में ये हमारा संगठन काम
करता है। हमारी सम्राट युवा मंच की पूरी टीम 24 आवर हमेशा दुख सुख के लिए तत्पर रहती है। और हमारी जो सम्राट युवा मंच की टीम है वो एकदम नॉर्मल घर से, कोई रिक्शा वाला है, कोई 12 घंटा ड्यूटी करने वाला है और कोई मतलब छोटा मोटा टेम्पो चलाता है, वो सब करने के बाद भी समाज सेवा के लिए सम्राट युवा मंच पूरा तत्पर रहता है। हमारा पूरा सम्राट युवा मंच का टीम का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आगे भी ऐसे ही हम एक साथ काम करेंगे और आगे सम्राट का कारवा बढ़ाएंगे। अभी हर साल के हम प्रोग्राम करते हैं, हर साल में आदमी सब जो माता बहनें आती है तो पब्लिक बढ़ते जा रही है। और हमारा ये जो संगठन है सर्वधर्म समभाव वाला संगठन है। कोई राजनीतिक हमारा संगठन का स्टैंड नहीं है। ये यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों का स्टैंड होता है। सब लोग आते हैं, दो शब्द प्यार से बोलते हैं और आयोजन नियोजन करके चले जाते हैं। ये कोई जाति धर्म का सम्राट युवा मंच का स्टैंड नहीं है और ना कोई संगठन से कोई मिला हुआ है। ये सर्वधर्म समभाव सामाजिक संगठन है और हमारी पूरी टीम का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आगे भी ऐसा सहकार करेंगे और सभी आए हुए मेहमान अतिथिगण, प्रमुखगण, माता बहनों का सम्राट युवा मंच के पूरी टीम की ओर से मैं दिल से उनका स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार सम्राट युवा मंच का पूरा टीम का और पगारे सर, इंग्लिश सर और जो भी हमारे रत्नाकर साहब और सम्राट सर, जो भी शिवाजी सर, जो भी हमारी पूरी टीम है, जो छुट्टे उनके माफी चाहता हूँ, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय ज्योति, जय बिरसा मुंडा, जय भारत। संयुक्त जन्म जयंती का आयोजन जो यहाँ पर किया गया था, तमाम लोग आए हुए थे, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़ी खुशी की बात कहना चाहता हूँ आप लोग को। सभी संगठन आज एकत्रीकरण हुआ है और ये दादरा नगर हवेली में एक मिसाल बनी है कि विविध जितने भी संगठन बने, हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जितने भी विविध संगठन हैं, फिर हमारे यहाँ पर जितने भी महात्मा ज्योतिबा फुले ट्रस्ट है, महाराष्ट्र जन सेवा संगठन है, बुलिच सेवा संगठन है और अपना बाबा साहेब अम्बेडकर सेवा संगठन है। और आज मेरे को सबसे बड़े तो खुशी की बात है कि आज हमारी दादरा नगर हवेली में एक मिसाल हो रही है कि यहाँ सब संगठन आके और सभी कार्यकर्ता मिलकर आज संयुक्त जयंती मनाई गई है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म जयंती और महात्मा ज्योतिबा फुले जन्म जयंती। जय श्री राम, जय भीम। आनंद जो हमारे संविधान रचिता थे और लोगों को किस तरीके से आप जागरूक करना चाहते हो? बाबा साहब के जो विचार है, वो कोई बाबा साहब के जो विचार है, उन्होंने जो संविधान लिखा वो किसी एक जाति के लिए नहीं है, सभी जाति को उन्होंने समान अधिकार दिया है। इसीलिए सभी जाति उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है और सब करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, सभी करते भी हैं। और सम्राट युवा मंच द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं महात्मा ज्योतिबा फुले जी की संयुक्त जयंती सम्राट युवा मंच द्वारा इतने भव्य रूप से यहाँ दादरा में उजाई गई, उनको हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना। और दादरा नगर हवेली के सभी संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया और उनका इसमें सहभागी रहा। तो ये हमारे दादरा नगर हवेली के एकता और भाईचारा की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ऐसे ही हम इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और सबका साथ और सबका ये रहेगा तो हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। बोलिए। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं और महात्मा ज्योतिबा फुले 196वीं की जयंती निमित्त संयुक्त यहाँ पर जयंती का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भारी संख्या में सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचार है वो अपनी नई पीढ़ी को देने के यहाँ पर प्रयास किया। महात्मा ज्योतिबा फुले के जो विचार है वो नई पीढ़ी के लिए देने का प्रयास किया। किस तरह से इन लोगों ने समाज को समाज के तबकों को ऊपर लाने की और हर समाज को बराबरी का दर्जा देने का जो प्रयास किया है और महिला शिक्षण के लिए महात्मा फुले जी ने जो प्रयास किया है, उन विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर किया गया। और आज का ये सम्राट युवा मंच द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया है वो भी बढ़िया प्रोग्राम रहा है, सभी समाज ने इसमें कर दिया है। धन्यवाद। जय भीम। अम्बेडकर ने समाज कार्य की शुरुआत की और सभी समाज के लिए डॉक्टर बाबा तो आपल्या मस्तकामध्ये पाहिजे प्रतिमे ये बहुत खूब चप्पल ओ मीडिया हेलो
कि मैं खून चप्पल थोड़ा साइड निकालो, ये अच्छी बात नहीं है भाई। हम विनती करते हैं, आइए आइए सामुदायिक आइए जैसा बता देना। मुझे हर वक्त सहयोग करने वाले मुझे 132वीं जन्म जयंती के उत्सव और 196वीं महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती के महोत्सव में हमें सम्राट मंच के द्वारा यहाँ पर उपस्थित करने का जो मौका मिला, तो सभी को इस अवसर की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाबा साहब आंबेडकर के बारे में तो हमारे वक्ता जी आए हैं, जो आयु प्रदीप भाई है, तो हम तो उनको सुनने के लिए आए हैं, तो मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, लेकिन एक बात कहूंगा कि बाबा साहब आंबेडकर सिर्फ दलितों के देवता नहीं थे, वो हर समाज, हर जाति, हर मजदूर सभी का एक मसीहा थे। बाबा साहब आंबेडकर के जीवन चरित्र के बाद हमको पढ़ना चाहिए। उन्होंने सभी समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात कही है। अगर हम सब मिलके उनके चरित्र के बारे में समग्र समाज के बीच में ज्ञान बांटे, तो सचमुच वो दिन दूर नहीं होगा। तो उनका जो विचार है, संविधान है, उसके नक्शे कदम पे हमको जल्दी चलना चाहिए और जरूर चलना चाहिए, तो हमारा प्रदेश एक दिन स्वामी की चिड़िया बनेगा, ऐसा मैं खास करके इस माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मंच पे अभी 2 बच्चे आए थे, एक छोटी बच्ची ने डांस किया, एक गुजरात के कोई अध्यक्ष जी है, उनका भी बेटे ने बहुत अच्छी बाबा साहब के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में कहा। तो उनके पेरेंट्स और समग्र समाज को मैं अपील करना चाहता हूं कि ये दोनों चीज आपने वीडियो में कैद की है ना, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग किया है ना आप लोगों ने, तो यहाँ पे बैठे सभी लोगों का एक कर्तव्य बनता है, इन दोनों का वीडियो इतना शेयर होना चाहिए कि सिलवा से पूरी देश के अंदर ये वीडियो चलना चाहिए, तभी हमको पता चलेगा कि बाबा आंबेडकर का विचारधारा वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। सोशल मीडिया का माध्यम आज बहुत देश के अंदर, दुनिया के अंदर चल रहा है, उस माध्यम से भी हमारा समाज का, हमारा बाबा साहब का, ज्योतिबा का प्रचार हो रहा है। तो इस अवसर पे मैं खास अपील करना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान में रख के जितना बने उतना हमारे पूर्वजों का, जो यहाँ पे सारी तस्वीर जो रखी है, उन्होंने कोई न कोई लेवल पे एक ग्राउंड बना, एक इतिहास बना है, तो यहाँ पे बने बैठे सभी यही सोच के हम जाए कि एक दिन, एक समय ऐसा आएगा कि हम रहे या न रहे, लेकिन इनके जैसा अमर आत्मा बन के लोगों के बीच में रहे, ऐसा मैं अपील करना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की जय हिंद। जो यहाँ प्रोग्राम रखा गया बहुत अच्छी बात है। बाबा साहेब अम्बेडकर को याद इसलिए करना हो रहा है कि सालों पहले उसने बाहर पढ़ाई करके फिर पोस्ट लेके कानून का जो उसने अभ्यास किया था और कानून को जो लागू किया था, खास करके छोटे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको
कानून से रक्षण मिले और लोगों समान जीवन जी सके, ऐसा कानून उसने बनाया था। इसलिए आज यहाँ जो एकता है, सब छोटे बड़े एक साथ रह रहे हैं, तो छोटे आदमी जो आज विकास कर रहा है वो खास करके बाबा साहब का आशीर्वाद है, क्योंकि उसने 2 साल पहले छोटे आदमी के लिए सोचा था और बहुत इसमें ज़्यादा दिमाग लगा के कानून बनाए थे, इसलिए आज हम याद कर रहे हैं। और आज जो यहाँ उपस्थित रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मूर्ति रैली में भव्य मिलने में जो हमारे सेवानंद यादव जी करेंगे, उदय भाई सोनवणे। मैं एक महाराष्ट्र जैन सेवा संघटन सिल्वासा के आज ज्यांची 132वी जन्मजयंती आपण दादरा इथे साजरी करत आहोत। तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले यांची 196वी जयंती आपण इथे साजरी करत आहोत। मला 1 मिनिटाचा वेळ दिला। सर्वप्रथम सर्वांनी मी बोलायचं जय भीम, आवाज जरा जोरात, जय भीम, जय भीम। आज जो कार्यक्रम रखा गया है सम्राट युवा मंच की ओर से बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा गया है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे छोटे बंधु विजय पगारे और उनकी टीम, उनको मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सेवा संगठन की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि हर साल जो अपना शिव जयंती होता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती होता है, शिव जयंती में उदय भाई, पाटिल भाई, महाजन जी, सुनो मैं क्या बोलता हूँ। हर शिव जयंती में सब हमारे युवा लोग आते हैं, लेकिन बाबा साहब जयंती में बहुत कमी महसूस होती है। तो आगे चल के मेरा यही कहना है कि हम जैसे सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसा आप भी सपोर्ट करना, यही मैं कहना चाहता हूँ। जय भीम। और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी संकल्पना यहाँ पर खड़ी की कि दोनों जयंती एक ही साथ मना रहे। और साथ ही जो यहाँ पर मंच पर हमारे प्रदीप पाटिल जी आए हैं, वो भी बहुत अच्छा हमने यहाँ पर उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में बताएंगे। तो उन सभी को सुनने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित है। मित्रों, आप सभी को पता होगा उस तरह राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जो जीवन गाथा है वो आप सभी को पता होगा। उन्होंने कैसे अपने घर से ही शुरुआत की। पहले सबसे पहले अपने धर्म पत्नी को पढ़ाया और उसके बाद धीरे धीरे सभी महिलाओं के शिक्षण के लिए उन्होंने संघर्ष किया। वैसे ही उनको गुरु मानते थे, गुरु जैसा पूछते थे हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। आप सभी को पता होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जब जन्म हुआ था तो उस कालखंड में हुआ, उस टाइम जाति व्यवस्था बहुत हम पर हावी थी। मित्रों, आप सभी को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने इतना संघर्ष किया उस जमाने में, कि उतना संघर्ष किया कि आज विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर किसी ने बनाया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। हम सभी ने उनसे प्रेरणा लेनी थी। मैं काफी बार कहता हूँ कि बाबा साहब के अगर हमें 3 शब्द अगर हमने हमारे जीवन में ले लिए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो। आज भी हमारा समाज शिक्षित नहीं बन रहा है, बल्कि अलग अलग दिशा के अंदर भटकता हुआ नजर आ रहा है। मैं एक ही समाज की बात नहीं करता हूँ, सभी समाज में ये चल रहा है। सभी समाज व्यसन से जुड़ गया है, काफी युवा हमारे व्यसन से जुड़े हैं। तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि सबसे पहला विचार था बाबा साहब अम्बेडकर जी का कि हम सभी को हमारे बच्चों को शिक्षित बनाना है। उन्होंने दूसरा शब्द कहा था संगठित रहो। हम जब संगठित रहेंगे तो कुछ ना कुछ कर पाएंगे, कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे। और तीसरा उन्होंने कहा था संघर्ष करो। जब तक हम संगठित नहीं हो पाएंगे तब तक हम संघर्ष भी नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी से अपील है कि हमारे परिवार को, हमारे समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें शिक्षित भी बनना होगा, संगठित भी रहना होगा और संघर्ष भी करना होगा। बाबा साहब जी हमेशा कहते थे, जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो समाज कभी इतिहास नहीं बना पाता। उनके विचारों को लेकर चलना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ
कि सभी घर के अंदर बाबा साहब की पुस्तकें पढ़े, उन्होंने क्या सिखाया है उसमें से प्रेरणा ले। हम काफी बड़ी संख्या में अभी जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे आज भी अशिक्षित काफी दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, आप सभी को पता होगा कि उस जमाने में बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी। कितनी थी? 32 डिग्रियां थी। खाने का काम नहीं था, और ऐसे जमाने में 32 थी कि वहां पर उस टाइम पर उन्होंने शिक्षण, खुद का शिक्षण लेना बहुत मुश्किल था। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षण की व्यवस्था की, शाहू जी महाराज ने आरक्षण की व्यवस्था की, और बाबा साहब जी ने उन सभी को अगर मिला दिया जाए तो बाबा साहब जी ने एक अच्छा संविधान लिखा जो आज सभी हमारे बीच में। मित्रों, मैं एक ही पंक्तियां कहेंगे, मेरा वाणी को विराम दूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप सभी हौसला बनाए रखें, और आप सभी का अपील है कि उनके विचारों को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। असे आमचे जिजाऊ महासाहेब आणि ज्यांनी हिंदवी स्वराज्य निर्माण केले असे आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि आमच्या पूर्ण भारताला, आणि आज आम्ही त्यांच्यामुळं या स्थितीवर आणि या पदवीवर आहोत असे आमचे विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरजी, आणि आमच्या स्त्री शिक्षणाला पुढे करणार आणि स्त्री शिक्षणासाठी लढत राहणारे असे आमचे महात्मा ज्योतिबा फुलेजी, आणि आलेल्या इथं सर्व माझ्या बांधवांनो आणि भगिनींनो, मी जास्त बोलणार नाही, कारण आम्ही यांच्यासाठी पूर्ण काही इथं बाबासाहेबांचं जीवन चरित्र आणि महात्मा फुलेजींचं जीवन चरित्र ऐकायला आहोत. तसे आमचे पाटील साहेबजी, त्यांचंही या मंचावर स्वागत जोराने करण्यात आलं पाहिजे, कारण ते पण महाराष्ट्राहून आपल्या संवर्धन करण्यासाठी आलेलं आहे. बस एवढंही मी माझं 2 शब्द बोलून समाप्त करतो. अगर 2 मिनट पूरा हो गया. आणि ताजे तवाळे दिसत आहेत, लांबून प्रत्येकाला आकर्षित करतायत, ज्यांची किंमत जास्त आहे. तर यांचा भाव आहे 100 रुपये किलो. मी त्याला सांगितलं की म्हटलं बाबा, मग आता यापासून जी विभक्त झालेली आहे, जी तू एका टोपलीत ठेवली, यांचा भाव काय? त्याने सांगितलं की सर, यांचा भाव आहे फक्त 20 रुपये किलो. त्याला म्हटलं, अरे बाबा, वरती एका ठेवले त्यांचा भाव 100 रुपये किलो, आणि खाली ठेवले त्यांचा भाव 20 रुपये किलो. काय? वरती ठेवलेली द्राक्षे गोड आहेत का, आणि खाली ठेवलेली निंबाच्या निमोण आहेत का, गुळ आहेत का? त्यावेळेस त्याने भालेदारपणाने उत्तर दिलंय, सर खरंय तुमचं. अरे वरती जे का द्राक्ष ठेवली ती संघटित आहेत, एकत्रित आहेत, म्हणून त्यांचा भाव समाजामध्ये जास्त आहे, आणि संघटनातून जे बाहेर गेले त्यांचा भाव आज मातीमोल आहे. आणि आपल्याला संघटनाच्या माध्यम बाबासाहेब प्रत्येकाला आजच्या काळामध्ये समजून घ्यावे लागतील. ज्या बाबासाहेबांनी फक्त एका जातीपुरतं काम केलं नाही, अरे बाबासाहेबांनी जर का एका जातीपुरतं काम केलं असतं तर जातीनं मराठा असणारा प्रदीप देसाई डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार तुमच्या समोर मांडू शकला नसता. आणि हे बाबासाहेबांची, आणि म्हणून सर्व धर्म सांभाळ करण्याचं काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं. म्हणून बाबासाहेब हयात असताना, बाबासाहेब जिवंत असताना जगाच्या पाठीवरती बाबासाहेबांचा जिवंतपणे पुतळा उभा करणारा भाई माधवराव बागल नावाचा माणूस हा सुद्धा जातीनं मराठा समाजाचा होता. आणि त्याच्या पुढे जाऊन या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना इंग्लंडला असेल, लंडनला असेल, शिष्यवृत्तीसाठी वेळोवेळी मदत करणारे बडोद्या संस्थांचे सयाजीराव गायकवाड हे सुद्धा मराठा समाजाचे होते. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यावेळेस इंग्लंड मधून पहिल्यांदा MS पाटलाकडे पास होऊन आले, आणि जेव्हा गोष्ट आपल्या राजश्री शाहू महाराजांना समजली, कोल्हापूरवरून राजश्री शाहू महाराजांनी संदेश दिला, आणि बाबासाहेबांना बोलून घेतलं. दुर्दैवानं बाबासाहेबांपर्यंत संदेश पोहोचत नाही, म्हणून राजश्री शाहू महाराज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घरी जातात, आणि प्रत्यक्ष दरवाजा ठोकावतात, आणि दरवाजा उघडल्यानंतर समोर उभे असतात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. अरे बाबासाहेब शाहू महाराजांना म्हणतात, अहो राजे, एक सांगावं झालं असता, आम्ही आलो असतो, तुम्ही तर राजे आहात, राजांना आमच्या दारापर्यंत यायची गरज नाही. राजश्री शाहू महाराज
राजा होता, पण नगरी राजाच्या अंगात कधी नव्हती. राजश्री शाहू महाराज म्हणतात बाबासाहेब खरंय हो, आम्ही राजे नक्कीच आहोत, पण आम्ही परंपरेचे राजे आहोत. तुम्ही तर खरे विद्येचे राजे आहात आणि हा बहुजन समाज तुम्हाला या ठिकाणी चालवायचा आहे. हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आमंत्रण दिलं. जगाच्या पाठीवरती पहिल्यांदा कोल्हापूरमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची हत्येवर मिरवणूक काढणारा जर कोणी असेल तर तो मराठा समाजाचा राजश्री शाहू महाराजच होता. आजच्या काळात समाजाला सांगायची गरज आहे. अरे रमाईला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पत्नीला आमच्या शाहू महाराजांनी त्या ठिकाणी बहीण मानण्याचं काम केलं. वारंवार साडी सोडी देऊन आमच्या रमाईचा सत्कार करण्याचं काम केलं. आणि हाच प्रबोधनाचा विचार आज प्रत्येक बहुजन समाजात जाऊ द्या, प्रत्येक घरामध्ये जाऊ द्या. आदरणीय दादा, जे तुम्ही नाराज झाले, ज्यावेळेस हा विचार प्रत्येक घरामध्ये पडतील, वाचनाच्या माध्यमातून ज्यावेळेस लोक पुस्तक वाचायला लागतील आणि ज्यावेळेस त्यांचं मस्तक सुधारेल त्यावेळेस ते कधीच कोणाचे नतमस्तक होणार नाही, ते कधीच भविष्यात कोणाचे हस्तक सुद्धा होणार नाही. म्हणून त्यांच्याकडे पुस्तक वाचण्याच्या चळवळीकडे त्यांना त्या ठिकाणी वळवलं पाहिजे आणि खरा इतिहास समाजासमोर सांगण्याची तुमची आमची जबाबदारी आहे. बाबासाहेबांनी संविधान लिहिलं आणि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है. पदोपदी त्यांना ते सहन करावं लागलं. भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे. बाबा साहेब जी ने जीवन भर न्याय और असमानता के लिए संघर्ष किया है. डॉक्टर तथा सभी सामाजिक संगठन के सहयोग से, विशेष करके महाराष्ट्र जन सेवा संगठन के सहयोग से यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. मैं आए हुए अतिथिगण को विनंती करता हूँ, हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, हमारे साथी मित्र जो